आज का वीडियो है परसेंटेज का, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के तरीके को सीखा था, जिसमें हमने 1/7 तक के परसेंटेज वैल्यू को निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे 1/8 से लेकर, जैसे 1/8 को अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो क्या करेंगे, 1/8 को हम सिंपल 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे अगर हम 4 से काटेंगे तो आएगा 25/2, यानी कि इसका मान आएगा 12.5%। और इसको अगर लिखेंगे हम डेसिमल में तो यह आ जाएगा 12.5% के बराबर। अब हम निकालना चाहते हैं, अगर हम 1/9, इससे पहले अगर हम निकालना चाहते हैं 3/8 का मान, ठीक है, मान लेते हैं अगर हम 3/8 का मान निकालना चाहते हैं तो हमें पता है 1/8 का मतलब होता है 12.5%। उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा 3/8। तो 1/8 का मतलब 12.5%। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 12 या 36 37, यानी कि 37.5% का मान कितना होता है, 3/8 के बराबर। बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ये 3/8 का परसेंटेज वैल्यू। अब अगर हम मान लेते हैं 5/8 का मान निकालना चाहते हैं तो 5/8 का मान कैसे निकालेंगे। अगर हम 1/8 को ही 5 गुना कर दें, 1/8 को ही अगर हम 5 गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 5/8। और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 12×5 = 60, तो 62, यानी कि 62.5% का मतलब होता है 5/8। 62.5% का मतलब होता है 5/8। अगर हम इसी तरह से 7/8 का मान निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, 1/8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 12.5% गुना 7, यानी कितना, 7×5 = 35, 12×4 = 3 87, यानी कि 87.5% के बराबर आ जाएगा। तो 7/8 का मान कितना आ जाएगा, 87.5% का मान। तो इस तरह से 1/8 का मान हमें याद रखना है। कितना होता है फ्रैक्शन में 12.1/2% और डेसिमल में 12.5%। अब अगर हम निकालते हैं 1/9 का मान, तो 1/9 कितना आता है, तो 1/9 को अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 11.1/9%। इसी को हम लिखेंगे 11.11%। तो 1/9 का मान कितना आ जाएगा, 11.11%। और अगर 1/9 को देखकर अगर हम 4/9 का मान निकालना चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे, 4/9 कितना हो जाएगा, 4/9 को हम अगर हम 1/9 को 4 गुना कर दें, ये क्या आ जाएगा 4/9। और 1/9 कितना होता है, 11.1/9%। इसका अगर हम करेंगे 4 गुना तो 4 क्या होगा, 4 यहाँ ही मल्टीप्लाई होगा 11 से, और 4 यहाँ ही मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये बन जाएगा 11×44.9%। ये तो हो गया फ्रैक्शन में। अगर इसी को हम लिखना चाहते हैं डेसिमल में तो 1/9 को हम बोल सकते हैं 11.11%। गुना कर देंगे 4 से, यह आ जाएगा 44.44% इन डेसिमल फॉर्म। और ये क्या है, इन फ्रैक्शन फॉर्म। इसी प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम 5/9 का मान निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 5/9 का मान आएगा 55.55%। और अगर हम निकालेंगे फ्रैक्शन में तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 55.5/9%। तो इस तरह के परसेंटेज वैल्यू हम आराम से काउंट कर सकते हैं। जैसे हमको निकालना है 7/9, यह आ जाएगा 77.77%, क्योंकि 1/9 को हमने 7 से गुना किया है। और कैसे लिखेंगे इसको हम फ्रैक्शन में, 77.7/9%। तो 7/9 का मतलब आ जाएगा 77.7/9%। ठीक है। तो अब अगर निकालते हैं हम 1/11 का मान, ठीक है, पहले क्या निकालेंगे 1/10 का मान। तो 1/10 का मान सिंपल है, गुना कर देंगे सिंपल 100% से, तो आ जाएगा 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/10 का मतलब होता है 10%। अब अगर 1/11 का मान निकालना चाहते हैं तो 1/11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो 100%/11 कितना हो जाएगा, 11×99, 9.1/11%। अब 9.1/11% को हम बोल सकते हैं डेसिमल में 9.09%। ठीक है,
9/1/11 को हम बोल सकते हैं 9.09% के बराबर। अब 1/11 को देखकर अगर हम 4/11 का मान निकालना चाहें तो 4/11 मतलब क्या होता है? 1/11 का 4 गुना, 1/11 का 4 गुना। अब 1/11 का करेंगे हम 4 गुना, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9/1/11% से। 9 गुने 4 कितना हो जाएगा? 36, और 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4 के बराबर, तो आ जाएगा 36.4/11%। और अगर इसी को निकालना चाहते हैं हम डेसिमल के रूप में, तो 1/11 कितना होता है? 9.09%। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36.36%। यह आ जाएगा 36.36%। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहते हैं 3/11, तो 3/11 कितना लिखेंगे हम? तो 3/11 कितना लिखेंगे हम? तो 3 गुना 1/11। अब 3 गुना 1/11 करेंगे हम, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.09% से, चूँकि 1/11 का मतलब होता है 9.09%। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27.27%। इसका मतलब हो जाएगा 27.27%। अब अगर हम मान निकालना चाहते हैं 7/11 का, तो कितना मान निकालेंगे इसका? अगर हम 7 को 1/11 से मल्टीप्लाई कर दें, यह जाएगा 7/11, और 1/11 को हम बोल सकते हैं 9.09%। इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 63.63%। यह आ जाएगा 63.63%। ठीक है। तो 1/11 का मान याद रखना है 9.09% या फिर 9.1/11%। अब आते हैं अगला हम 1/12 पे। 1/12 का मान कितना होता है? 1/12 को 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 25 छक्के 100, दिया जाएगा 25/3, यानी कि 8.1/3%। तो ये आ जाएगा 8.33%। ठीक है। तो 1/12 का मतलब हो जाएगा 8.1/3%, यानी कि 8.33% के बराबर। अब 1/12 का मान अगर हम निकालना चाहते हैं 11/12 का मान लेते हैं, हम निकालना है, मान लेते हैं 5/12 का मान। अगर हम 5/12 का मान निकालना चाहते हैं तो 5/12 का मतलब होता है 5 गुने 1/12। अब 5 गुने 1/12 होता है, तो 1/12 का मतलब होता है 8.1/3%। तो अगर हम यहाँ लिख दें 8.1/3%, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो ये बन जाएगा 8/40.5/3%। अब इस वाले संख्या में यहाँ तो 5 बड़ा हो गया, यहाँ तो 3 छोटा हो गया, तो इसी 5/3 को हम बोल सकते हैं 1.2/3। इस 1 को यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 41.2/3%। तो 5/12 का मतलब हो जाएगा 41.2/3% के बराबर। ठीक है। अब अगर हम 11/12 का मान निकालना चाहते हैं तो 11/12 का मान कितना आएगा? 11/12 को हम बोल सकते हैं 1 माइनस 11/12। 1 का मतलब कितना होता है? 1 माइनस 1/12। 11/12 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस 1/12। 1 का मतलब कितना होता है? 100%। और 1/12 का मतलब कितना होता है? 8.1/3%। अभी जो फ्रैक्शन वाला घटा हुआ है, इसे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। कैसे घटाते हैं इसको? यहाँ जो संख्या लिखी होती है उसमें से एक ज़्यादा करके इसमें से कर देते हैं माइनस। अब यहाँ 8 लिखा है तो 100 में से कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 91। और इस 3 में से इस 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और नीचे क्या लिखेंगे? 3, यानी कि 91.2/3% का मतलब कितना होता है? 11/12। ठीक है। अब 11/12 के बाद आता है 11/13। 1/12 के बाद आता है 1/13। बट 1/13 उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं। अगर 1/13 का मान निकालना चाहेंगे तो 1/13 का मतलब होता है 1/13 गुने 100%, 1391, यानी 7.9/13%। तो 1/13 का मतलब हो गया 7.9/13%।
13%। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब आते हैं अगला इम्पोर्टेंट जो है 1/14। अब 1/14 का निकालेंगे हम परसेंटेज वैल्यू, तो कितना आएगा? ये आता है 7.1/7%, या फिर इसी को हम बोलते हैं 7.14%। ठीक है, 1/14 का मतलब होता है डेसिमल में 7.14%, और फ्रैक्शन में होता है 7.1/7%। अब 1/14 को देख करके अगर हम 3/14 का मान निकालना चाहते हैं, तो 3/14 का मान कितना हो जाएगा? तो 1/14 को अगर हम 3 गुना कर दें, क्या होगा? बन जाएगा 3/14। और 1/14 का मतलब कितना होता है? 1/14 का मतलब कितना होता है? 7.14%। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 21.42%। ये आ जाएगा 21.42% के बराबर। और अगर इसी को हम लिखेंगे डेसिमल में, तो 1/14 को हम बोल सकते हैं 7.1/7%। इन फ्रैक्शन फॉर्म गुना करेंगे 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा, तो ये बन जाएगा 7/21.3/7% को ही बोलेंगे 3/14। ठीक है, अब 1/15। अगला बारी किसका है? 1/15 का। तो अगर हम 1/15 का मान निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा 1/15 का मान? 1/15 का मान कितना आ जाएगा? तो 1/15 गुना 100%। ठीक है, अब 100% है तो 5 या 15, 20, 25, 100, यानी कितना आएगा? 6.2/3%। 1/15 का मतलब होता है डेसिमल के रूप में 6.66%। 1/15 का मतलब होता है 6.2/3%, डेसिमल में होता है 6.66%। अगर 1/15 से हम 4/15 का मान निकालना चाहते हैं, तो 4 गुना 1/15 लिख देंगे इसको। और 1/15 का मतलब होता है 6.2/3%। और इन दोनों को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 छक 24, 4 दूना 8। ये मान कितना आ जाएगा? 24.8/3%। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 8/3, इसको हम बोल सकते हैं 2.2/3। तो इस 24 में अगर 2 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 26.2/3%। 26.2/3%। ठीक है, तो 4/15 का मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आता है बारी 1/16 का। तो 1/16 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ये कितना वैल्यू देगा? 4 से काट सकते हैं इसको 25 बार में, तो ये आता है 6.1/4%। 1/16 होता है 6.1/4%। इसको डेसिमल में लिखें, ये आ जाएगा 6.25%। 6.25%। अब इसको देखकर अगर हम 18.75% का मान याद करना चाहें इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो क्या बोलेंगे? हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि 18.75 क्या है? ये 6.25% का ही कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है, 6.25% का ही 3 गुना है। अब 6.25% का मतलब होता है 1/16 गुना करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा? ये 3/16। ठीक है, तो 6.25% का मतलब होता है 1/16 गुना किया 3 से, ये आ गया 3/16। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहते हैं 5/16 का मान, तो कितना आएगा? तो 5/16 का मतलब होता है 5 गुने 1/16। 5 का जगह तो 5 लिखेंगे, 16 का जगह क्या लिखेंगे? 1/16 का जगह क्या लिखेंगे? 6.1/4%। 6.1/4%। अब इसको अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 6 से, 5 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो आ जाएगा 30.5/4%। अब 30.5/4 है, तो इस 5/4 को हम बोल सकते हैं 1.1/4। इसके बाद इस 1 को इसमें ऐड कर दें, तो आ जाएगा 31.1/4%। तो 31.1/4% का मतलब होता है 1/16। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। 1/17 उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं 1/17, फिर भी हम लिख देते हैं। 1/17 क्या होता है? तो 1/17 को निकालने के लिए हम 1/17 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100% से। तो ये कितना आ जाएगा? 5.1/17
15/17%, 5.15/17%। 1/18 इम्पोर्टेंट। अगर हम 1/18 का मान निकालते हैं तो 1/18 का मतलब होता है गुना 100%। ये कितना आ जाएगा, यानी कि 5.5/9%, 5.5/9%। अब इसी को लिखेंगे हम 5.55%। ठीक है, तो 1/18 का मतलब होता है 5.5/9% या फिर 5.55%। 1/18 का मान होता है। इसी प्रकार अगर हम 1/19 का मान निकालते हैं तो 1/19 का मतलब होता है 1/19 गुना 100%, यानी 5.5/19%। ठीक है, यानी कि 5.5/19% का मान होता है 1/19 और 5.5/9% का मतलब होता है 1/18। अब 1/20, तो 1/20 निकालना सबसे आसान है। गुणा करेंगे 100% से, ऊपर नीचे हम अगर इसको 20 से काट दें 5 बार में, ये क्या आ गया, सीधे 5% के बराबर। तो 1/20 होता है 5%। 1/21, 1/22, ये सब उतने काम के नहीं हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। 1/21 कितने होते हैं, 1/21 गुना 100%, तो कितना आएगा, 2184, यानी 4.16/21% होता है 1/21 का मान। 1/22 का मान कितना होता है, तो 1/22 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो 2 से काट दें इसको, याद आएगा 11/50, तो याद आएगा 4.6/11। 1/22 का मतलब हो जाएगा 4.6/11%, 4.6/11% हो जाएगा इसका मान। 1/23 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/23 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100% से, ठीक है, 23 चौक 92, यानी कि 4.8/23। तो 1/23 का मतलब हो जाएगा 4.8/23। ठीक है, 1/23 का मतलब हो जाएगा 4.8/23%। 1/24 का मान निकालें तो 1/24 कितना होता है, ठीक है, 1/24 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 100% से, तो ये आ जाएगा 4.1/6%। ध्यान देना है एक चीज़ का कि 1/16 हमने भी तुरंत निकाल के देखा था, और 1/16 का मान कितना आया था, ठीक है, 1/16 का मान आया था 6.1/4%। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से 1/16 का मान कितना आता है, 1/16 का मान आता है 6.1/4%, और 1/24 का मान कितना आता है 4.1/6%। ठीक इसका उल्टा है। अब 1/24 को लेकर अगर हम 3/24 का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। 3/24 का मान निकालने के लिए हम इसको लिख देंगे 1/24 गुना 3। ठीक है, 3 तो फिर भी आसान है, तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा 12.5%। अगर हम निकालना चाहते हैं 5/24 का मान, तो क्या करेंगे, हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/24 से। अब 1/24 का मतलब होता है 4.1/6%। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से भी, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से भी, तो कितना आ जाएगा, 5×20.5/6%। अब इस वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5 ऊपर छोटा संख्या है, 6 यहाँ बड़ा संख्या है, तो यही मेरा हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू 20.5/6%। अगला अगर हम देखें 1/25, तो 1/25 का मतलब कितना होता है, 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/25 काफ़ी आसान है, 4%। अगर हम निकालना चाहते हैं 4/25 का मान, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बोलेंगे 1/25 का मतलब 4%, तो 4/25 का मतलब 4 गुना 4%, यानी कि 16% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी 1/25 के बाद भी कुछ परसेंटेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उसमें से कौन कौन सा है। एक है 1/30, तो 1/30 का मतलब कितना होता है, 1/30 का मतलब होता है 3.33%। 1/30 का मतलब होता है 3.33%। इसके अलावा 1/40 है इम्पोर्टेंट। 1/40 का मतलब होता है 2.5%, यानी कि 1/40 गुना करेंगे 100% के, ठीक है, ये कितना आएगा 5/2%, यानी कि 2.5%। ठीक है, तो 1/30 का मतलब होता है 3.33%, और 1/40 का मतलब होता है 2.5%। 1/40 का मतलब होता है 2.5%। 1/50 का मान भी इम्पोर्टेंट है। 1/50 का मान तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2%। कैसे निकालें, 1/50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, यह आ गया सिंपल काट करके 2%। ये थे हमारे कुछ
इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू जिसका यूज हम लोग एग्ज़ाम में परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, अब एक बार में देख लेते हैं कि किसका मान हमने कितना बताया था परसेंटेज में और कितना बताया था फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहाँ से कहाँ तक देख लिया, 1/2 से लेकर 1/25 का देखा, 1/30 का देखा, 1/40 का देखा, 1/50 का देखा। ये सारे परसेंटेज वैल्यू अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इन सब का परसेंटेज वैल्यू याद रहे मन में तो आसानी से हम परसेंटेज के सवालों को काफ़ी ईजिली और बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1% से लेकर पूरे 1/30% का वैल्यू एक ही लाइन में एक ही साथ लिख के हम बताएंगे ताकि याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक।